arithmetic progression, and this is your session 4th. Okay, now what we have done so far, what is an AP? तो हमने कहा था कि if we are defining any AP, A1, A2, A3, A4, one thing is very much sure, the first term of any AP is denoted with A. The common difference, A2 minus A1, A3 minus A2, or A4 minus A3 is denoted with D. After that, we have found AN. उसके लिए हमने यहां से शुरू किया था बच्चे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ठीक, फिर से देखिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ये हमारा उसी पार्ट में क्या हुआ था, मेजर रिफ्लेक्शन हुआ था, जो हम क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे. ओके, आफ्टर दैट हमने एक पार्ट और किया विच इज नोन एज SN. SN में हमने कहा था हाउ वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स. तो वो हमारी डेफिनेशन ये थी, n/2 2a n minus 1 into D. ओके, तो ये भी हमारे पास क्या था, इस फॉर्मेशन के नाम से था. और इसी फॉर्मूला को हमने एक और चीज से डिनोट किया था, n/2 a प्लस l. a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड l मीन्स लास्ट टर्म. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस के क्या थे, पार्ट्स थे, सॉरी फॉर्मूला के मेजर अजम्पशंस थे, जो हमने यहाँ पे क्या किए थे, सेटल किए. और अगर आप सबको याद हो तो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज जो हम डील कर रहे थे, दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज 5.3. शायद याद होगा सबको. आज मैं बच्चे 5.3 में ही कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, विच आर क्वाइट गुड. देखिए कैसे, मतलब हम उन पे इन फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करें. चेक इट, योर क्वेश्चन नंबर 15. बुक ओपन कर लीजिए और बुक में से क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 15 सेट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो. देखिए क्या है कि एक किसी जगह पे कोई पेनल्टी मेंशन की जा रही है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी काम को करेगा नहीं तो उसको कुछ पेनल्टी लगेगी. और पेनल्टी में उसने कहा, क्या कहा है, द फर्स्ट डे पेनल्टी वुड बी 200. ओके, द नेक्स्ट डे विल बी 250, द नेक्स्ट डे विल बी 350. यानी ये फर्स्ट डे की पेनल्टी है, दिस इज द सेकेंड डे पेनल्टी एंड दिस इज द थर्ड डे पेनल्टी. एंड ईच डे के साथ पेनल्टी 50 रुपीज क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी. क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी बुक में रीड कर सकते. हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिले फॉर 30 डे. अब अगर कोई कंट्रैक्टर 30 डे तक डिले कर देता है तो उसको कितनी पेनल्टी क्या करनी होगी, पे करनी होगी. दिस इज द क्वेश्चन. तो मेरी स्टार्टिंग कैसे होती है बच्चे, इट्स वेरी वेरी सिंपल कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अवर एपी इज 200. द कॉमन डिफरेंस इज 250 minus 200 which is equal to 50. The number of term is 30. तो आपने एक सिंपल सी फॉर्मेशन करनी है, what is the sum of 30 terms. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 30/2, यानी इस फॉर्मूले के थ्रू 2 into a प्लस n minus 1 29
और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा d विच इज इक्वल टू 50। सॉल्व कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी पार्ट रहेगा। हियर इज 50, 400 प्लस 1450, और अगर आप इनको आगे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 1850 एंड यू विल गेट 27,750। दिस इज योर क्वेश्चन। हो गया ना? इजी वाले पार्ट में क्वेश्चन है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ही सेड इन अ पोटैटो रेस, देखिए आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। हियर इज अ बकेट एंड पोटैटोज आर प्लेस्ड, पहली डिस्टेंस कितनी है 5, दूसरी कितनी है 3 एंड तीसरी कितनी है 3। देयर इज अ वन स्टूडेंट, और इस पोटैटो रेस में ऐसे जा रहा है बच्चे कि वो पहले स्टूडेंट क्या करेगा, यहां से मूव करेगा, फर्स्ट पॉइंट तक मूव करेगा और फिर वापस आएगा और पोटैटो को यहां डाल। देखिए व्हेन ही मूव्स फ्रॉम बकेट टू फर्स्ट पोटैटो लोकेशन, तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका होगा 10। बस इसी को समझना है। नाउ व्हेन ही स्टार्ट्स फॉर सेकंड पोटैटो, 8, और 8 क्या करेगा, वापस आएगा, तो उसका सेकंड कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। थर्ड वो मूव करेगा 11 और 11 वापस आ जाएगा, तो इट विल बी 22। समझ रहे हो? तो ये डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है, ड्रॉप इट वो सारी उसने दी है। ठीक, हाउ नाउ व्हाट ही सेड, and she continue in the same way until the potatoes are in the bucket. What are the total distance the competitor has to run? हाँ, कितने हैं टोटल ये भी देख लीजिएगा बच्चे। There are 10 potatoes, इसका मतलब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चे कि दिस इज लाइक एन एपी, यानी ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। एंड इफ यू सी in this AP, A is equal to 10। अब आगे चलते हैं, A की वैल्यू तो 10 होगी। नाउ व्हाट इज D? D की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 10, क्या हो जाएगा 6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 10। स्टार्ट कर लीजिए बच्चे। जस्ट फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a n-1 इंटू, और आप क्या करेंगे, यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स, तो क्या लीजिए n की वैल्यू को 10 पुट अप कीजिए, 2a, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n-1 n-1 का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चे 9, एंड व्हाट इज d 6। चेक कीजिए 5 2 सॉल्व कर दीजिए। ठीक, एंड यू विल गेट द रियल आंसर कि किसी भी कंपटीशन को ये 10 पोटैटोज लेने के लिए कितनी डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, ट्रैवल करने को। गॉट इट? तो ये भी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। गॉट इट? चलिए आगे मूव करते हैं, and now we are moving to the question number
19 ऑफ योर बुक। बिल्कुल मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी आएंगे बच्चे, डोंट। ही सेड 200 logs आर stacked इन द फॉलोइंग मैनर। देखो उसने क्या कहा कि आपके पास ना कुछ लकड़ियां ऐसे स्टैक की गई है और पहले वाली रो में कितनी है 20। नेक्स्ट जो सेकंड स्टैक की गई है लाइक दिस, उसमें कितनी है 19 है। नेक्स्ट वाले में कितनी है 18 है, ठीक, एंड सो ऑन, और इस तरह से वो चलता जा रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200 है। व्हाट ही इज आस्किंग यू, हाउ मेनी लॉग्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप। तो सबसे पहले आपने बताना है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर बनेगी उसमें कितनी लॉग्स हों, यानी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म। देखिए बच्चे एक बड़ी सिंपल सी चीज के साथ कर रहा हूं। द फर्स्ट इज 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18, एंड चलते चलते हमें नहीं पता बट इन टोटल का सम कितना हो जाएगा 200। ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस 200। 200 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू -1 एंड sn इज इक्वल टू 200। अब सबसे पहले तो बच्चे आपके पास ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कि हम इसको किस तरह से क्या करें, डिफाइन करें। फिर से देखिए बच्चे, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। सब वाले में कितनी है 20, उस वाले में कितनी है 90, फिर कितनी है 18। इन हाउ मेनी रोज 200 logs भी प्लेस्ड। अब हमने बताना है कि कितनी logs आपके पास क्या होंगी, प्लेस्ड होंगी इस तरह के फॉर्मेट में। चलें, अच्छा इसको ना कई बार कैंडिडेट एक और तरीके से भी करते हैं, वो भी देख लीजिएगा कैसे हम इसको इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या इस फॉर्मेट को किस लेवल पे रखेंगे। हियर इज एसएन। एसएन का फॉर्मूला होता है बच्चे n/2, 2a, एंड नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास n-1 इंटू डी। जल्दी से सॉल्व करके मेरे को वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n/u। देखिए एसएन इज इक्वल टू 200, n/2 चल रहा है जो भी चलेगा, 2a 40, n-1 ये भी बनेगा, एंड व्हाट इज डी सॉल्व कीजिए। पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे ना कि टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी बनती है उसमें। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 400 n 40 -n +1। now if I am solving it, 400 41 minus 400 41n minus n square। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -41n +400 इज इक्वल टू 0। जल्दी से मेरे को वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैसेज मैसेज
यस बच्चे। सर इसका आंसर n इज इक्वल टू 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो n-25 -16 करेंगे n-25 which is equal to 0. We can write it as n-16 n-25 is equal to 0। देखिए n की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 16 के, एंड n की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 25 के। ठीक, तो ये आपके पास आपके इन क्वेश्चंस की क्या है, वैल्यूज है। अब देखिए आप दोनों ही वैल्यूज ले सकते हैं, बट वी विल चूज n इज इक्वल टू 16 कि इसकी जो लास्ट लेयर होगी वो कितनी होगी, 16th लेयर होगी। और अब आपको बच्चे फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16th टर्म। तो आप सबको पता है 16 टर्म की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस 15d। योर a इज 20, 15d की वैल्यू क्या है, -1। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 20 - 15 विच इज नोन एज 5। ये मेरे पास मेरे इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू होगी विच वी आर सॉल्विंग राइट नाउ। गॉट इट। तो ये आपके पास n की मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितनी होंगी लास्ट में, 5। हाँ दूसरी देखिए, आप 25 भी ले सकते हैं बच्चे। 25 का एक रीजन बताता हूं, जब आप ऐसे कर रहे हैं ना, अब देखिएगा कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 25 क्यों नहीं ले रहे, तो इसको जरा इस तरह से देखिएगा, यू आर स्टार्टिंग विद 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। आगे चलिए 1, 4, इसके आगे ये आएगा ना, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। अब देखिए जब आप वर्ड्स की काउंटिंग कर रहे हैं तो ये नेगेटिव तो नहीं ना होंगी, और हमारी काउंटिंग 200 ही आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इस पॉजिटिव वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो ओरिजिनल आंसर है वो 16 लेयर ही बने। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग 25। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने 25 क्यों नहीं लिया, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 25। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास उसी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा व्हेन वी आर सॉल्विंग। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, अब हम इसी में, ये किस किन के क्वेश्चंस थे, दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस, ये तो थे बच्चे वो क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी में किसी टाइप से दिए हुए। हाँ अगर आपको लगता है कि यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक तो यू कैन, ठीक है, आप मैसेज भेज दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। जैसे एक देखिए उसने कहा फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। क्या फाइंड आउट करना बच्चे, सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is equal to 7 centimeter and 22 term is 149। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 22 टर्म दी हुई है एंड डी दिया हुआ है एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म। चलिए 22 टर्म्स का फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस 21d, 149 a 21, d की वैल्यू क्या पुट आउट कीजिए 7,
149, A 147, 149, A is equal to 2। हो गया, सिंपल सी बात। अब फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। तो सम ऑफ 22 टर्म्स को अगर आप देखें तो यू आर राइटिंग इट एज, हाँ बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए हम इसमें ना वो वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। बता रहा हूं क्यों। n मीन्स 22 टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म इज a, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, a 2, एंड लास्ट टर्म क्या है आपके पास 149। सॉल्व कीजिए, and when you solve it, 11 into 151, which is equal to 166। हो जाएगा। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, जिनको हम यहाँ पे एक बड़े ही सिंपल वे में क्या करेंगे, डिफाइन करें। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चंस भी है, इफ वी आर डीलिंग विद एपी। ओके, अब वो कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, देखिए, इज 49, इफ द सम क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, देखिए उसने कहा फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। ये आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे। एंड 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289। He said find the value of A and D, or he can ask you some more questions। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें, सिंपल सा। देखिए, जब हम बात करते हैं 7 टर्म्स की, तो 7 टर्म का फॉर्मूला यही होगा, 7/2 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49। 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, समझ गए। तो यू विल गेट 2A प्लस 6D। ये आंसर किसके हुआ, 14 के इक्वल। टेक 2 कॉमन, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, पहली वैल्यू। नेक्स्ट आ जाओ, 17/2 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289। ओके, हाँ बिल्कुल सिंपल जा सकते हैं हम इसमें, ठीक। कि क्या हमारे पास वैल्यूज, डिफरेंस भी कर सकते हैं हम। देखिए फिर से वही, 2 मल्टीप्लाइड 17 डिवाइड, तो इट बिकम्स 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34। आप इसमें से 2 कॉमन ले दीजिए, तो ये बन जाएगा बच्चे A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल आप इनका डिफरेंस करके भी ले सकते हैं। और ये लीजिए आपके पास क्वेश्चन अब रेडी हो गया, सॉल्व कीजिए। जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने का हमारा मेथड क्या होता था, फाइंड द डिफरेंस, कैंसल्स, -5D इज इक्वल टू -10। तो D कितना हो गया बच्चे, 2। नाउ आफ्टर D, find this D in any terms, this one और this one। आपके पास कंपैरेटिवली नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ D तो आ गया, इसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ A। सॉल्व करके देखिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एज 1। वेरी गुड शिवम। एंड आगे आपके पास क्वेश्चन क्या होने वाला बच्चे, व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एज वेल एज D, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
अब वो आपसे 5th टर्म कहे, 6th टर्म कहे, 10th टर्म कहे और 12 मे बी 20th टर्म कहे, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन इन दैट ऑर्डर। और यही हमारे पास इनकी क्या रहेगी, फॉर्मेशन रहेगी। अब आइए बच्चे, अब हम शुरू करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस which are given in your miscellaneous exercise. Please open your book. ये बच्चे वो क्वेश्चंस थे जो आपकी रूटीन की एक्सरसाइजेस के पार्ट थे, आइदर 5.1, 5.2 और 5.3। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो लीजिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। देखिए, विच टर्म of this series be negative। बच्चे हमने इसमें बताना है कि इस सीरीज की कौन सी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो चेक करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हियर a is equal to 121 and if you are finding the d, you will find that d can be written as this minus this which is equal to minus 4। बस इसी स्टेप के साथ आपने मूव करना है, ठीक। ए भी हो गया और क्या हो गया, डी भी हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज फाइंड आउट ए एन। क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू। अब चेक कीजिए बच्चे, ए की वैल्यू क्या है 121, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी -4। एलेबोरेट करो, 121 -4n +4, और आई कैन से 125 -4n। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन ये होता है बच्चे, यू आर फाइंडिंग कि ए एन क्या होना चाहिए, <0 तो मैं क्या लिखूंगा, 125 -4n should be less than 0। 125 should be less than 4n and 125 divided by 4 कैंसिल कीजिए, ठीक। अप्रोक्सीमेटली आएगा बच्चे 31.2। what I am saying, 31.2 is less than n, or I can say n is greater than 31.2। देखिए, we are in the process of counting। जब आप काउंटिंग वाले प्रोसेस में कर रहे हैं बच्चे, तो यू विल फाइंड दैट कि n से बड़ी ऐसी 30.1 से कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 32। इसका मतलब क्या होगा कि इन दिस पर्टिकुलर सीरीज 32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। उसके बाद कितनी भी क्या आती जाए, नेगेटिव टर्म्स आती जाए, बट सबसे पहली कौन सी होगी, 32 नंबर क्या होगी, टर्म। गॉट इट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करें। यस बच्चे। सर आपने कहा कि द फर्स्ट नेगेटिव टर्म वुड बी 32, बट सर 32 तो पॉजिटिव नंबर है। नहीं बच्चे, वो होती है वैल्यू, मैंने काउंटिंग बताई है। जैसे आप ऐसे नहीं काउंट करोगे कि पहली टर्म क्या हुई 121, दूसरी टर्म क्या हुई 117, तीसरी टर्म क्या हो रही है, अगर मैं इससे चला जाऊं तो क्या होगी 109 होगी,
तो ये देखो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड सेकंड, दिस इज कॉल्ड थर्ड, दिस इज कॉल्ड फोर्थ। ऐसे 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 जब मैं 32 नंबर टर्म पे पहुंचूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ओके नेगेटिव होगी। ओके, मतलब सर प्लेस ऑफ द नंबर। नो, प्लेस ऑफ द नंबर इज 32 बट द वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है ओके। देखो इसमें क्या होता है ना, जो n होता है वो होती है प्लेसमेंट, कि आपकी वो टर्म कितने नंबर प्लेस पे हो। और जब मैं लिखता हूं an, तो दैट मींस द वैल्यू ऑफ द टर्म। ओके सर गॉट इट, और थैंक यू। इसमें जो n होता है दैट इज द प्लेस ऑफ द ठीक है टर्म। सर। चलिए आगे मूव करता हूं बच्चे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और आपको मजा आएगा व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट। एक इसी में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। And in this particular question, he said, the houses of a row are number as। देखिए एक आपके पास हाउसेज हैं, उनके नंबर ऐसे लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7, चलते चलते अप टू 49 तक हाउसेज के नंबर है। मतलब टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आर 49। ये भी बच्चे ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हेन यू सी दैट, and what he said, show that there is a value of x such that the sum of the number of this one। अब देखो इसी में एक और है हाउस नंबर x। x means any number between 1 to 49। the houses preceding x, ठीक, यानी इससे पहले जो भी हाउसेज हैं उनका सम, and the houses before x, इन दोनों का सम क्या है? इक्वल है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, इससे पहले जितने भी घर आ रहे हैं अगर मैं उनका सम करूं, और इसके बाद जितने भी घर आ रहे हैं अगर मैं उनका सम करूं, तो ये दोनों क्या है? सेम है। चेक माय पॉइंट। ओके, अच्छा देखो एक चीज आपको देखनी है कि इससे पहले वाला हाउस क्या होता है? x माइनस 1 होता है, और इसके बाद वाला क्या होगा? x प्लस 1। अब इसका मतलब ये जो हाउसेस हैं इनकी काउंटिंग है x माइनस 1। दैट मीन्स मैंने सम फाइंड आउट करना है x माइनस 1 टर्म्स। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे वो ये है कि हाउ आई विल फाइंड द सम ऑफ दीज हाउसेस। ओके देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा सम ऑफ 49 टर्म्स, यानी मैंने यहां से लेकर यहां तक टर्म्स का सम कर लिया। ओके, नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट दीज टर्म्स। अब मैं उसमें से सम ऑफ x टर्म का सम क्या करूंगा? डिफरेंस करूंगा। अब बच्चे जो रिमेनिंग रहा वो इन टर्म्स का क्या रहेगा? सम रहेगा। एंड आपको इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है कि सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 49 माइनस sx। एक्चुअली ये है क्या? ये है बच्चे कि ये वाली जो टर्म है ये यहां है, और ये वाली टर्म जो है वो ये है, और हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि बोथ आर इक्वल। तो मैं अब इनकी स्टार्टिंग करता हूं, और स्टार्टिंग ऐसे करूंगा x माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा सीरीज यही है बच्चे, योर a इज इक्वल टू 1 एंड योर d इज आल्सो इक्वल टू 1। तो शुरुआत हुई 2a x माइनस 1 d। सम ऑफ 49 टर्म्स कितना आएगा बच्चे? 49/2, 2a 41 इंटू d। सम ऑफ x टर्म्स कितना होगा? x/2
2a x माइनस 1। आपको देख के थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि क्वेश्चंस लेंथी हो रहा है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। क्वेश्चंस बड़े इजी मोड में क्या है आएगा, ठीक। हाँ, सॉल्व करने का थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा, वो देखिएगा कैसे, या मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे सॉल्व करें। x माइनस 1/2, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या हुआ, x माइनस 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ लेफ्ट ओवर पार्ट क्या होगा, x। अच्छा, एक चीज आप और भी कर सकते, ये 2 और ये 2 क्या कर सकते, कैंसिल कर सकते। कम ऑन टू दिस वन, 48 + 2 50। नेक्स्ट, अब यहां पे आपके पास वैल्यू है माइनस, और अगर आप अंदर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, x + 1, दैट मीन्स x इंटू x + 1। चेक कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस x, 49 इंटू 50 माइनस x² प्लस x। सॉल्व करने का हमारा मेथड वही रहेगा बच्चे, x² माइनस x। मैंने जानबूझ के इनको मल्टी किया, वो हो जाएगा अभी देखिए। दिस कैन बी रिटन एज -x² माइनस x, ये कैंसिल करो, x² टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, you will get 2x² is equal to 49 into 50। x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 25। अब आ जाइए बच्चे आगे की क्वेश्चंस में। आगे का क्वेश्चन है आपका x² की वैल्यू 49 है, तो x की वैल्यू कितनी थी, 7। x² की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू कितनी थी, 5। तो इसका मतलब कौन सा हाउस ऐसा है जिससे पहले की काउंटिंग और बाद की काउंटिंग का सम क्या होगा, सेम होगा, तो दैट इज योर हाउस नंबर 35। अगर हम 1 से लेकर 49 नंबर हाउस तक जाते हैं, तो आप वैसे मैनुअली काउंट करके देख लेना बच्चे, जो 35 नंबर हाउस होगा उससे पहले वाले जितने भी हाउसेज हैं उनका सम, एंड आफ्टर दैट जितने भी हाउसेज हैं उनका सम, वो क्या होगा, सेम होगा। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। गॉट इट। तो ये था मेरी तरफ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के मेन क्वेश्चंस की फॉर्मेशन। यस सर इस क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन आपने इक्वेशन बनाई थी सर, वो समझा दीजिए फिर से। ये वाला, दिस वन। सर हाँ जी, जो पिंक में है सर। नहीं, इसमें मैंने जस्ट इतना सा काम किया था बच्चे, कि मैंने एक हाउस को मान लिया कि लेट दैट हाउस बी हाउस नंबर x। बस मैंने उससे पहले काउंट किए, तो उससे पहले काउंट कितने हाउसेज होंगे, x-1, तो मैंने x-1 टर्म्स का सम कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे को इन हाउसेस का सम चाहिए था, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। तो पहले मैंने क्या किया कि 49 हाउसेस का सम कर लिया, ये हुआ, और उसमें से इस x को इंक्लूड करके सम ऑफ x हाउसेस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाले हाउसेस का सम आ गया। और उसके बाद आप देख ही रहे कि वी आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, और ये हमारे पास हमारे आज के क्या थे, क्वेश्चंस थे। और इसी के साथ मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आप सबको क्या लगा होगा, टॉपिक समझ लगा होगा।